दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट स्मार्ट एलईडी टीवीज पे होगी। 3 ऑप्शंस बताऊंगा 43 इंच के, और ये सभी टीवीज 4K अल्ट्रा एचडी रेजोल्यूशन के साथ आते हैं। और इन सभी टीवीज में आपको AI अपस्केलिंग जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जहां पर जो नॉर्मल फुल एचडी कंटेंट है वो भी आपको अपस्केल होके 4K टाइप का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। इन सभी टीवीज के जो लिंक्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सभी फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो के साथ टैग भी कर दूंगा ताकि आपको ढूंढना आसान हो। और इस वक्त मुझे फ्लिपकार्ट में काफी सारे बैंक ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं। 40 से भी ज्यादा बैंक ऑफर्स मैं देख सकता हूं इस वक्त फ्लिपकार्ट पे, और एक्सचेंज ऑफर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इनको अगर आप यूज करते हैं तो आपको ये टीवीज और भी काफी ज्यादा सस्ते में पड़ सकते हैं। यानी कि आपको एक 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट एलईडी टीवी मिल सकता है बहुत सस्ते रेट में, अगर आप इन फ्लिपकार्ट में दिए गए ऑफर्स को या फिर एक्सचेंज ऑफर्स वगैरह को यूज करते हैं। बताना मेरा फर्ज था, आप चाहे तो जाकर इन लिंक्स को चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला टीवी जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है LG की तरफ से LG का 43 इंच का स्मार्ट एलईडी टीवी, और ये आपको आज की डेट में फ्लिपकार्ट से मिल रहा है 31,990 का। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप डिस्काउंट्स या फिर एक्सचेंज ऑफर वगैरह यूज करते हैं जो फ्लिपकार्ट में मुझे दिख रहे हैं, तो आपको ये टीवी और भी सस्ते में मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 4K अल्ट्रा एचडी रेजोल्यूशन मिल रहा है, जो कि आपको काफी लाइफ लाइक पिक्चर क्वालिटी देगा। काफी अच्छी आपको क्लैरिटी पिक्चर की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको Alpha 5 AI प्रोसेसर 4K जनरेशन 6 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि AI अपस्केलिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है। और आपका जो भी फुल एचडी कंटेंट है उसको ये अपस्केल करके नियर अबाउट 4K कंटेंट जैसा आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको ओवरऑल जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ऑसम आ सकता है। अब दोस्तों अगर इसके व्यूइंग एंगल्स की बात करूं तो आपको 178 डिग्रीज तक का व्यूइंग एंगल देखने को मिल जाएगा। यानी कि टीवी को अगर आप साइड से भी देखते हैं तो भी आपको पिक्चर जो है वो काफी क्लियर देखने को मिलेगी। अब अगर इसके कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको करीब 5000:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी है। आपको काफी अच्छे ब्लैक्स देखने को मिलेंगे, और इसकी जो ब्राइटनेस वैल्यू है वो भी बहुत अच्छी है। आपको करीब 350 से 400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो अगर आपका एक वेल लिट रूम है, एक ऐसा रूम है जहां पर रोशनी जो है काफी अच्छी आती है, वहां पर ये टीवी आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है। अब ये टीवी जो है HDR10 सपोर्ट करता है। ब्रांड इसको HDR10 Pro कहती है, काइंड ऑफ HDR10 Plus का फील देने के लिए। हालांकि HDR10 Plus इसमें सपोर्ट नहीं होता है, देखा जाए तो HDR10 ही इसमें सपोर्ट होता है। लेकिन ओवरऑल जो इसमें पिक्चर क्वालिटी की इंप्रूवमेंट की गई है, इसमें एक डायनामिक टोन मैपिंग की गई है, फिल्म मेकर मोड आपको दिया गया है। अब यहाँ पर जो Alpha 5 चिप है, यानी कि इसका जो Alpha 5 जो प्रोसेसर है, इससे जो कलर की ट्यूनिंग है, जो पिक्चर की जो शार्पनिंग है, बहुत ही अच्छी आती है। इसमें आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और ब्रांड इसमें MEMC तो नहीं बताता है, यानी कि देखा जाए तो MEMC इसमें मिसिंग है, लेकिन वो आपको मिसिंग लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें एक मोशन एक्सेलेरेटर दिया गया है। मोशन एक्सेलेरेटर क्या करता है? बिल्कुल जो काम MEMC करता है, आपके जो एग्जिस्टिंग फ्रेम्स हैं उसके बीच में और फ्रेम्स वो डाल देता है, जिससे आपके जो भी हाई स्पीड जो आपके सीन्स हैं, या फिर कोई फाइट सीन्स हैं, कोई एक्शन सीन्स हैं, वहां पर जो है ये टीवी जो ब्लर इफेक्ट है, वो ब्लर इफेक्ट जो है ना वो अवॉइड हो जाता है, और काफी आपको स्मूथ इसमें एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको गेमिंग के लिए ALLM भी देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड। जैसे ये टीवी डिटेक्ट करता है कि आप गेमिंग खेलना शुरू कर रहे हैं, अपने आप से ये ALLM पे शिफ्ट हो जाता है, तो आपका जो भी लैग है गेमिंग में, वो लैग जो है वो मिनिमम से मिनिमम हो जाता है। इसमें अगर आपको PS5 वगैरह जो है वो अटैच करना है, Xbox अटैच करना है, जिसमें आपको 60 FPS तक की गेमिंग जो है ना वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप आराम से खेल पाएंगे। अब इसके अगर रैम एंड स्टोरेज की बात करूं तो यहाँ पर आपको 1.5 GB की रैम और 8 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। आपको टीवी में जो है बहुत सारी चीजें स्टोरेज करने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन हाँ, रैम अगर थोड़ा सा ज्यादा होता तो बेटर होता, क्योंकि मेरे हिसाब से 1.5 GB रैम थोड़ा सा टीवी को स्लो कर सकता है। लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें जो आपको OS मिल रहा है वो आपको मिल रहा है वेब OS। इसमें आपको गूगल OS या फिर एंड्रॉयड का जो है OS नहीं मिल रहा है। वेब OS काफी फास्ट है। इसके अगर ऑडियो की बात करें तो यहाँ पर आपको 20 वॉट के स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको 5.1 चैनल के जो सराउंड साउंड टाइप का आपको एक्सपीरियंस दे सकते हैं। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि इस टीवी के साथ आप एक साउंड बार अलग से अगर लगा लेते हैं, तो अगर आपको बहुत ही बेहतरीन साउंड चाहिए तो आपको साउंड बार से मिल सकती है।
बहुत ही बेहतरीन साउंड तो इस टीवी का मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आपको 3 HDMI पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से एक EARC पोर्ट है गेमिंग वगैरह कंसोल को वहां पे कनेक्ट करने के लिए या फिर वहां से साउंड बार को कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट मिल जाएंगे, ब्लूटूथ 5.0 मिल जाएगा, ईथरनेट पोर्ट मिल जाएगा, डुअल बैंड वाईफाई आपको मिल जाएगा। तो कनेक्टिविटी के आपको सभी ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब इसके अगर वारंटी की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 1 साल की वारंटी ब्रांड की तरफ से मिल जाती है। अगर आपको ये वाला टीवी पसंद आता है तो लिंक आपको डेफिनेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन अभी लिंक पे मत जाइए, पहले आप बाकी के टीवीज देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको इससे भी बेहतरीन टीवीज बताने वाला हूं। अगर आपको इसके स्पेक्स काफी अच्छे लगे हैं तो अभी जो आने वाले टीवीज हैं जो मैं अभी आपको और बताने वाला हूं उसके स्पेक्स तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं। नेक्स्ट टीवी जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है सैमसंग की तरफ से 43 इंच का टीवी, जो कि एक स्मार्ट LED टीवी है, और ये आपको फ्लिपकार्ट से आज की डेट में मिल रहा है 31,990 का, यानी कि सेम प्राइस जो कि आपको LG में मिल रहा है। इन सभी टीवीज में किसी का कोई फीचर ज्यादा अच्छा है तो किसी का कोई दूसरा फीचर ज्यादा अच्छा है, डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद आता है। मैं साइड बाय साइड सब कंपेयर करता जाऊंगा ताकि आपको पता चले कि कौन से टीवी में आपको क्या फीचर मिल रहा है और कौन से टीवी में क्या मिसिंग है। तो दोस्तों सैमसंग के इस टीवी की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन तो मिल ही रही है, लेकिन इस टीवी में भी आपको सैमसंग का क्रिस्टल प्रोसेसर 4K देखने को मिलेगा। ये भी इससे पहले वाले जो LG में आपको अल्फा 5 प्रोसेसर देखने को मिल रहा था, कुछ वैसा ही प्रोसेसर है, जो कि आपकी AI अपस्केलिंग जो है ना वो बहुत ही बढ़िया करता है। यानी यहाँ पर भी आपका जो भी फुल HD जो आपका पिक्चर है वो 4K में बहुत अच्छी तरीके से अपस्केल हो जाता है। अब यहाँ पर आपको अगर कॉन्ट्रास्ट रेशियो और ब्राइटनेस की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा आपको मेगा कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहाँ पे देखने को मिलता है। 4000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो आपको काफी अच्छे ब्लैक्स देखने को मिलते हैं। अगर ब्राइटनेस की बात करता हूँ तो आपको करीब 400 निट्स की यहाँ पे ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। अब अगर HDR की बात करूं तो ये टीवी HDR10+ सपोर्ट करता है, और यहाँ पर आपको एक ब्राइटनेस विजन मोड मिल जाता है, जिससे इसकी ब्राइटनेस जो है और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है लो लाइट कंडीशन में। अब यहाँ पर दोस्तों अगर कलर एक्यूरेसी की बात करूं तो आपको प्योर कलर यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर्स देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब ये है, टेक्निकली ये चीज आपको टीवी में देखने को नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूँ 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर देखने को मिल रहे हैं, मीन्स कि ये जो है 10 बिट कलर गैमेट जो है वो सपोर्ट करता है। 10 बिट कलर गैमेट में आपको 1.1 बिलियन से भी ज्यादा कलर्स देखने को मिलते हैं। तो कलर्स जो है आपको इस टीवी में बहुत ही अच्छे, बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, रेंज बहुत ज्यादा है। अब अगर व्यूइंग एंगल की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको 178 डिग्रीज का व्यूइंग एंगल देखने को मिलता है। तो टीवी को अगर आप साइड से भी देखते हैं काफी क्लियर आपको देखने को मिलेगा। और अगर रिफ्रेश रेट की बात करूं तो 50 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट यहाँ पे मिलता है, जो कि अपस्केल हो जाता है आपके गेमिंग मोड में, लेकिन वहां पर जो पिक्चर क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन आ जाती है, यानी कि 4K नहीं, वहां पर आप फुल HD जो है उस तरीके से आप गेम को खेल पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर भी आपको मोशन एक्सेलरेटर मिल जाता है, जो कि MEMC की तरह ही काम करता है। तो आपके जो भी हाई स्पीड सीन्स हैं वो भी आपको काफी स्मूथ दिखने वाले हैं। और यहाँ पर अगर गेमिंग की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ALLM देखने को मिल जाता है। तो आपकी जो भी गेमिंग आप खेलते हैं वहां पर जो है ना ऑटो लो लेटेंसी मोड इसमें आपको मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली इसकी लेटेंसी जो है वो कम से कम मिनिमम हो जाती है, इससे गेमिंग आपका काफी स्मूथ होता है। और इसमें अगर OS की बात करूं तो यहाँ पर आपको सैमसंग का कस्टमाइज्ड टाइजन OS देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा है, काफी फास्ट है। और अगर रैम और स्टोरेज की बात करूं तो यहाँ पर आपको 2 GB का रैम और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। अब ये LG वाले से बेटर है। LG में आपको 1.5 GB का रैम मिल रहा था, यहाँ पर एक तो 2 GB का रैम मिल रहा है, और टाइजन OS वैसे भी थोड़ा सा फास्ट है। तो ओवरऑल ये टीवी जो है स्टार्ट करने के बाद जल्दी से बूट होता है। अब अगर ऑडियो की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 20 वॉट के स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको सैमसंग की तरफ से Q सिम्फनी ये वाला मोड देखने को मिल जाएगा, जिससे आपका जो भी कंपैटिबल आपका जो साउंड बार है, स्पेशली जो सैमसंग का जो साउंड बार है, उसको अगर इस टीवी के साथ आप लगाते हैं तो काफी सराउंड साउंड इसमें जो है ना वो आपको मिल सकती है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से वो आपके टीवी के पिक्चर के साथ जो है ना वो सिंक होता है। अब यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पर भी सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। 3 HDMI पोर्ट, एक EARC पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.2 आपको मिल जाता है। तो आपको सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब अगर इसके रिमोट की बात करते हैं तो आपको काफी स्टाइलिश और काफी सिंपल रिमोट देखने को मिलता है। आपको मेजर OTT प्लेटफॉर्म के, सिर्फ मेजर OTT प्लेटफॉर्म के ही आपको यहाँ पर हॉट कीज देखने को मिलेंगे।
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट इसके रिमोट को नहीं किया गया है, लेकिन आपको वॉइस असिस्टेंट, एलेक्सा, बिक्सबी ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सारे मेजर जो OTT प्लेटफॉर्म्स है वो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और अगर इसकी वारंटी की बात करते हैं तो आपको टोटल 2 साल की वारंटी सैमसंग की तरफ से मिल जाती है। अगर आपको ये वाला टीवी पसंद आता है तो लिंक आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, अभी इससे भी बढ़िया ऑप्शंस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सोनी की तरफ से सोनी ब्रेविया 243 इंच का टीवी, जो आपको आज की डेट में फ्लिपकार्ट से मिल रहा है 38,490 का। डेफिनेटली ये एक सोनी है, तो आपको ये नॉर्मल टीवी से थोड़ा सा महंगा ही मिलने वाला है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पैसे इसमें लगाते हैं तो ये वर्थ इट होगा, क्योंकि सोनी की जो पिक्चर क्वालिटी है मैं भी आपको बताऊंगा वो आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। लेकिन डेफिनेटली फ्लिपकार्ट पे दिए गए अगर आप बैंक ऑफर्स को यूज़ करते हैं, एक्सचेंज ऑफर को यूज़ करते हैं, तो आपको ये और सस्ते में मिल सकता है। तो इसके अगर फीचर्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन तो मिल ही रही है, जो आपको सुपर क्लैरिटी इसमें देने वाला है। और यहाँ पर भी आपको AI अपस्केलिंग मिल जाएगी। किस तरीके से? यहाँ पर आपको सोनी का 4K प्रोसेसर X1 मिल रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी AI अपस्केलिंग तो करता ही है, लेकिन आपका जो नॉर्मल 4K पिक्चर है उसमें आपको बहुत ही रियल लाइफ लाइक आपको पिक्चर्स देखने को मिलते हैं। इसका जो LED पैनल है इसमें आपको डायरेक्ट बैक लाइटिंग देखने को मिल जाती है, एज लाइटिंग नहीं मिलती है। एज लाइटिंग मतलब टीवी के जो साइड्स में LEDs हैं जो इसके पीछे लगे होते हैं वो टीवी के साइड्स में नहीं लगे होते हैं, बल्कि इसके मिडल में बैक लाइटिंग लगी होती है। इसका फायदा ये होता है कि ओवरऑल टीवी में जो यूनिफॉर्मिटी है, जो पिक्चर क्वालिटी है, जो ब्लैक्स एंड वाइट्स है, वो आपको काफी यूनिफॉर्म दिखते हैं। इसके अगर कॉन्ट्रास्ट रेशियो और ब्राइटनेस की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको 4000:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल जाती है, और यहाँ पर करीब 400 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जो कि इसकी पीक ब्राइटनेस है। हालांकि इसकी भी ब्राइटनेस जो है ना वो चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन द सीन। इसकी थोड़ी बेटर ब्राइटनेस भी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर HDR सपोर्ट की बात करूँ तो HDR10 तक का ही सपोर्ट जो है यहाँ पर ब्रांड स्टेट करती है। लेकिन यहाँ पर आपको जो 4K X1 प्रोसेसर है वो आपको इतनी अच्छी क्लैरिटी निकाल के देगा कि आपको HDR10 प्लस की कमी जो है वो महसूस नहीं होगी। अब यहाँ पर अगर व्यूइंग एंगल की बात करूँ तो आपको 178 डिग्रीज की व्यूइंग एंगल इसमें देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आपको जो रिफ्रेश रेट है वो आपको 60 हर्ट्ज का मिल जाता है, और आपको एक मोशन फ्लो XR 100 देखने को मिलता है। ये जो फीचर है ये MEMC की तरह ही है, आपके जो भी फास्ट सीन्स हैं उसको काफ़ी स्मूदन आउट करता है, तो फास्ट सीन्स में ब्लरिंग आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर अगर गेमिंग की बात करें तो ALLM यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, और डेफिनेटली आपको HDMI 2.1 का सपोर्ट मिल जाएगा ताकि आप प्ले स्टेशन वगैरह इसके साथ कनेक्ट कर सकें और इसको खेल सकें। अब यहाँ पर अगर UI की बात करें तो यहाँ पर आपको Google TV मिलता है, यानी कि UI में आपको कोई भी डिफरेंट जो है फास्ट UI देखने को नहीं मिलेगा। जो Google का नॉर्मल UI है थोड़ा सा स्लो है, आपको वो देखने को मिलेगा, लेकिन वो स्लोनेस भी आपको फील कम होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जो इसका X1 प्रोसेसर है वो बहुत बेहतरीन प्रोसेसर है। अब यहाँ पर आपको 2 GB रैम और 16 GB की स्टोरेज भी देखने को मिलेगी। और अगर इसके ऑडियो की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 वॉट के जो है ना वो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, जो कि बैफल स्पीकर्स हैं। अब जो बैफल स्पीकर्स होते हैं उनका फायदा ये होता है कि यहाँ पर आपको जो आवाज़ है ना वो काफ़ी खुली हुई आपको मिलती है, वैसे दबी हुई आवाज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको जो ट्रेबल है और आवाज़ में जो आप खुलापन है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है, वो ये कि यहाँ पर आपको जो बेस है वो आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। आवाज़ की जो डेप्थ है, जो हैवीनेस है, वो आपको इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन सोनी के स्पीकर्स हैं तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली ओवरऑल जो ऑडियो क्वालिटी है वो आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, और क्योंकि ये बैफल स्पीकर्स हैं इसलिए आपको लाउडनेस भी अच्छी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वही सेम कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, Bluetooth 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इस टीवी का जो वेट है करीब 7.8 kg का है, और अगर इसकी वारंटी की बात करते हैं तो आपको 1 साल की वारंटी सोनी की तरफ से मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला टीवी पसंद आता है तो लिंक आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यही थे आज के स्मार्ट LED टीवीज। इनमें आपको क्या देखने को मिल जाता है, किसमें क्या नहीं मिलता है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब आप चूज कीजिए आपको कौन सा टीवी बेस्ट लगता है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।